नमस्कार प्यारे साथियों। पशु परिचर भर्ती जिसको लेकर आपके सामने एक अपडेट रख देता हूं कि कम समय ही आपको मिलेगा इस भर्ती में। जिस दिन से फोरम आपके शुरू हो जाएंगे उसके बाद 3 से 4 महीने का समय आपके पास रहेगा, इसलिए तैयारी में लग जाओ मित्रों। पशु परिचर भर्ती में राजस्थान भूगोल जो नए जिलों के अनुसार हम देख रहे थे, आज क्लास नंबर 18 में पार्ट 1 रहेगा दोस्तों हमारा। राजस्थान की प्रमुख बांध परियोजनाएं दोस्तों, राजस्थान के जो भी बांध है उन पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा जो 2 पार्ट 2 के अंदर आपको मिलने वाला है। इसलिए इस क्लास को मिस मत कर देना। 1 या 2 क्वेश्चन यहां से जरूर बनेंगे दोस्तों। दूसरी बात, आरबीएससी और एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण सार इन क्लासों के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ट्रिकी नोट्स है जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं, ये नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर उपलब्ध है। ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जो भी साथी, प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों। देखिए, सिंचाई परियोजनाओं की पहले मैं बात करता हूं तो सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम व लघु। समझ गए? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी? पहली है ये जिनका जल बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें सिंचाई भी है, पेयजल भी है, विद्युत उत्पादन भी है और उद्योगों को जलापूर्ति है। जैसे अनेक उद्देश्यों की अगर जो परियोजना पूर्ति करती है वो होती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा। आधुनिक भारत का नवीन मंदिर किसको कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को दोस्तों। दूसरी परियोजना होती है वृहद सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। ऐसी परियोजना जो कृषि योग्य क्षेत्र होता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा तक सिंचित कर सकती हो, वो आएगी वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दोस्तों। थोड़ी स्पीड के साथ क्लास चलेगी अभी, इसलिए फटाफट अगर नोट्स बना रहे हो आप तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं ऐप पर उपलब्ध है, ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुउद्देशीय और वृहद के बाद बचती है हमारी मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। मध्यम की देखिए, जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच हो। और लघु सिंचाई परियोजना जिनका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम हो दोस्तों। तो ये 4 सिंचाई परियोजनाएं होती है। जो बेसिक जानकारी है वो आपके सामने हमने रखी है। हमारा टॉपिक अब शुरू होगा, जिनमें पहली हमारी परियोजना आती है वह परियोजना जो राजस्थान से बाहर है, लेकिन राजस्थान को उससे कुछ ना कुछ फायदा अगर मिलता है तो उनका भी अध्ययन हम यहां पर करेंगे दोस्तों। पहली है भांकड़ा नागल परियोजना दोस्तों। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की क्या है? ये संयुक्त परियोजना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार सर लुइस डेन, पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने 1908 के अंदर दिया था। यह इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। परियोजना की शुरुआत मार्च 1948 में हुई। कब हुई? मार्च 1948 में। और सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। पहला है भाखड़ा बांध, दूसरा है नागल बांध। भाखड़ा नागल, एक भाखड़ा बांध, दूसरा नागल बांध, और इसी के नाम से इसको नाम दे दिया सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ते हैं भाखड़ा और नागल बांधों को, क्योंकि बांध भी हमें पढ़ने हैं दोस्तों। अब देखिए भाखड़ा बांध कहां पर? बिलासपुर जिला, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पर है ये। इस बांध की आधारशिला नेहरू जी ने 17 नवंबर 1955 को रखी। कब रखी? 17 नवंबर 1955 को। ऊंचाई 226 मीटर है, लंबाई 518.16 मीटर है और चौड़ाई 9.14 मीटर इस बांध की है दोस्तों। कंक्रीट का बना बांध है ये, और ये भारत का दूसरा ऊंचा बांध है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर 260 मीटर ऊंचा है, वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है दोस्तों। भाखड़ा बांध का निर्माण हार्वे इलाके अमेरिकी इंजीनियर की देखरेख में हुआ। अक्टूबर 1962 के अंदर बनकर यह क्या होता है? तैयार होता है दोस्तों।
तो लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा स्पीड के साथ देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं आपको समझाऊं या उसकी कोई ट्रिक बताऊं। कोई ट्रिक काम नहीं करती, ये चीज़ें आपको याद करनी है। आपके पास मेरा जो क्लास का उद्देश्य है, तो ये भी बोल सकते हो बहुत सारे साथी कि सर हम किताब में पढ़ सकते हो, लेकिन किताब में वो जानकारी नहीं मिलेगी जो हम दे रहे हैं। और हम दे रहे हैं सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट, एनसीईआरटी, आरबीएसई, हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ आपके सामने रखते हैं, जिससे इन चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाता है दोस्तों। आगे देखिए भाखड़ा बांध के बारे में। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा। चमत्कारी विराट वस्तु। वह बांध को 22 अक्टूबर 1963 को किसको समर्पित कर दिया? राष्ट्र, भारत राष्ट्र को समर्पित कर दिया दोस्तों। भाखड़ा बांध पर 2 विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए हैं। बाह्य किनारा विद्युत ग्रह, जिसमें 108 मेगावाट के 2 लगे हुए हैं और 126 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों। समझ गए? 216 तो हो गए एक से और 378 हो गई दूसरे से। इसी प्रकार दाएं किनारे विद्युत ग्रह 157 मेगावाट के 5 विद्युत ग्रह वहां पर लगे हुए हैं, जिनसे 785 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। कुल 1379 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां से होता है। 1379 मेगावाट विद्युत का उत्पन्न यहां से होता है दोस्तों। किससे? भाखड़ा बांध से, सतलज नदी पर जो स्थित है उससे दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां से इंपॉर्टेंट चीज, हर एक चीज आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी। यह था भाखड़ा बांध। दूसरा जो बांध बना हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना में, वो है नांगल बांध। कहां पर है? रोपड़, पंजाब के अंदर। यह बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बना है और किस पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है दोस्तों। बांध की ऊंचाई 29 मीटर है। यह 1952 में क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था 1952 के अंदर। इस पर गंगूवाल 77.34 मेगावाट व कोटला 76.39 मेगावाट नामक 2 विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए हैं। नांगल बांध में 2 विद्युत ग्रह हैं, एक 77 मेगावाट का, दूसरा 76 मेगावाट का, यानी लगभग बराबर से मेगावाट के ये विद्युत ग्रह 2 इस पर स्थापित किए गए हैं दोस्तों। यह है आपका नांगल बांध। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार यहां से। अब देखिए नांगल बांध से कुछ नहरें भी निकाली गई है। तो देखिए नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। एक है बिस्त दोआब नहर और दूसरी है भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर का नाम है। पंजाब को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है बिस्त दोआब नहर। और भाखड़ा नहर है, इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को सिंचाई सुविधा मिलती है। 1954 में बनकर पूर्ण हुई, तभी से राजस्थान को पानी मिलने लगा था। पंजाब, अब राजस्थान में सर कहां पर आता है इसका पानी? हमने तो नहीं देखा। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलता है। जो गंगानगर हनुमानगढ़ वासी है उनको पता है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ को मिलता है। किस में मिलता है? सिंचाई सुविधा के अंदर मिलता है दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, शेखावाटी, बीकानेर, चूरू को विद्युत आपूर्ति भी होती है। किससे? भाखड़ा नागल बांध से विद्युत उत्पादन जो होता है उससे दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए भाखड़ा नागल बांध के बारे में। राजस्थान व पंजाब के मध्य 1959 में भाखड़ा नागल समझौते के तहत विद्युत व जल दोनों में कुल का 15.22% हिस्सा राजस्थान को दिया गया। चाहे पानी हो चाहे विद्युत हो, जो भाखड़ा नागल परियोजना के तहत उत्पन्न किया जाएगा उसका 15.22% हिस्सा किसको मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा दोस्तों। जिसे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा क्या है? उपलब्ध है इस जल से दोस्तों। तो यह भी फैक्ट आपके लिए। यह समझौता राजस्थान और पंजाब के मध्य हुआ था 1959 के अंदर। समझ गए? ले लिया स्क्रीनशॉट। यह थी भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरी जो राजस्थान के बाहर की परियोजना है उसमें आती है व्यास परियोजना दोस्तों। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की क्या है? संयुक्त परियोजना है।
इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में व्यास परियोजना को पूरा किया गया। पहला चरण यानी प्रथम चरण, देखिए प्रथम चरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें बनाया गया पंडो बांध। पंडो मंडी हिमाचल प्रदेश में जो व्यास नदी पर बना हुआ है। पंडो बांध व्यास परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में बना दोस्तों। सतलज नदी में जलापूर्ति के लिए पंडो बांध से भांकड़ा बांध तक सतलज व्यास लिंक चैनल का निर्माण किया गया, जिससे व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त होता है। व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है वो किसको प्राप्त होता है? सतलज नदी को प्राप्त होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भांकड़ा व नांगल बांधों के जल स्तर को बनाए रखना। भांकड़ा और नागल बांध है उनको जल स्तर है वो उसको स्तर रखा जा सके, उसके लिए पंडो बांध का निर्माण किया गया दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार सभी साथी। तो व्यास परियोजना में प्रथम चरण में पंडो बांध है उसका निर्माण किया जाता है। द्वितीय चरण के अंदर जो बांध बनाया जाता है वो है पोंग बांध, जो पोंग कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और यह 133 मीटर ऊंचा बांध है। इसका उद्देश्य सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप में नियमित जलापूर्ति करना है। जो इंदिरा गांधी नहर है उसको नियमित रूप से जलापूर्ति हो सके सर्दियों में, उसके लिए पोंग बांध का निर्माण किया गया। पोंग विद्युत गृह कुल 396 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें से राजस्थान का हिस्सा 58.5% यानी 230 मेगावाट निर्धारित है। 58.50% जो विद्युत उत्पादन होती है उसकी वो राजस्थान को यहां से दी जाती है दोस्तों। यह है व्यास परियोजना के 2 चरण, प्रथम चरण व द्वितीय चरण, पंडो बांध और पोंग बांध दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलिए। अब देखिए रावी व्यास विवाद। क्या है रावी व्यास विवाद? देखिए भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षरित समझौता हुआ, जिसमें भारत को रावी व्यास और सतलज नदियों का पूरा जल उपयोग में लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन होता क्या है, जब तेज बारिश पहाड़ी इलाकों में होती है, तेज बाहर आती है, तो जो भी बांध बने हुए, चाहे भाखड़ा हो, चाहे नांगल हो, चाहे पंडो हो, चाहे पोंग हो, कोई सा भी बांध हो, ओवरफ्लो होता है तो पानी छोड़ना पड़ता है। पानी जब छोड़ दिया जाता है तो आगे जाके जाता कहां पर है? पाकिस्तान में जाता है, और पाकिस्तान में जब जाता है तो वहां पर बाढ़ लेकर आता है। यह विवाद है दोस्तों, समझ गए? तो भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना 2 हो चुकी है। तीसरी परियोजना जो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की भी परियोजना है, देखिए चंबल परियोजना दोस्तों। यह चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा 50-50% है दोस्तों। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई और परियोजना की शुरुआत 1953-54 के अंदर की गई थी दोस्तों। 3 चरणों में पूरी होगी चंबल परियोजना। जो 4 बांध बने हुए हैं वो 3 चरणों में इस पर बनाए गए। चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों को जो भी चीज यहां से बांध से जो भी उत्पन्न होगा वो 50-50% होगा। चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे विद्युत हो, 50-50% हिस्सेदारी रहेगी चंबल परियोजना में। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रथम चरण की। यहां पर प्रथम चरण में गांधी सागर बांध व कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ। प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए, एक तो गांधी सागर बांध, दूसरा कोटा बैराज। गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश वाला और कोटा बैराज है कोटा राजस्थान वाला दोस्तों। गांधी सागर बांध रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर यह स्थित है दोस्तों। यह बांध राजस्थान सीमा से 8 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। 513 मीटर लंबा है, 62 मीटर ऊंचा यह बांध है दोस्तों। इस बांध का 1960 में नेहरू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया दोस्तों, और यहां से कुल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना? 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां से होता है दोस्तों। तो यह है गांधी सागर बांध। पहला बांध गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। दूसरा जो प्रथम चरण में दूसरा बांध बनाया गया वो बनाया गया कोटा बैराज बांध दोस्तों।
कोटा में, कोटा सिंचाई बांध भी इसको कहा जाता है। जवाहर सागर से, जवाहर सागर बांध है ना, उससे 16 किलोमीटर आगे स्थित यह बांध 1960 में बनकर तैयार हुआ। 438 मीटर लंबा, 42 मीटर ऊंचा कोटा बैराज है दोस्तों। यह राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया यानी फैलाव वाला बांध भी है। 20 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन, यानी कि राष्ट्र या राज्य को समर्पित किया था। बांध के पास कोटा थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया। कोटा थर्मल पावर स्टेशन नाम तो आपने बहुत सुना होगा, वो कोटा बैराज के पास ही स्थित है दोस्तों। यह चंबल नदी पर निर्मित एकमात्र बांध है जिससे जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, केवल सिंचाई होती है। कोटा बैराज बांध से सिंचाई ही की जाती है, विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है दोस्तों। अब सिंचाई होती है तो ये तो है नहीं कि बांध में से आप मोटर लगाओगे और आप 50 किलोमीटर साइड में पानी पिला लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसके लिए नहरें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, बाई नहर और दाई नहर। कितनी नहरें? 2 नहरें कोटा बैराज से निकाली गई है, बाई नहर दाई नहर। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। अब देखिए यहां पे आगे बात करते हैं बाई नहर और दाई नहर की। आराम से देखिए, बाई नहर, इससे लाडपुरा तहसील कोटा, केशवराय पाटन बूंदी और इंदरगढ़ बूंदी में सिंचाई होती है। लाडपुरा तहसील कोटा में है, केशवराय पाटन और इंदरगढ़ बूंदी में है। इनमें सिंचाई की सुविधा बाई नहर से होती है। दाई नहर इंपोर्टेंट नहर, इससे कोटा, बारा व मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। दाई नहर पर कुल सिंचाई हेतु 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। दाई नहर पर कुल 8 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई है दोस्तों। कौन कौन सी है तो देखिए, जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा, दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा, अंता लिफ्ट स्कीम बारा, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम बारा, अंता लिफ्ट माइनर नहर चक्सानाबाद बारा, पंचेल लिफ्ट स्कीम बारा, शोरखंड लिफ्ट स्कीम बारा और कच्चारी लिफ्ट स्कीम बारा। ये 8 लिफ्ट नहरें दाई नहर पर बनाई गई है। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। चलते हैं फिर आगे दोस्तों। बेहतरीन जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी, ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़िए दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण में जो बांध बनाया गया वो है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया गया दोस्तों। ये 36 मीटर ऊंचा व 1100 मीटर लंबा है। 36 मीटर ऊंचा लेकिन 1100 मीटर लंबा, बहुत मीटर लंबा है दोस्तों ये। इस बांध का कार्य फरवरी 1970 में पूर्ण हुआ। 131 करोड़ की लागत से बना। इसे विश्व का सबसे सस्ता बांध भी माना जाता है। 1100 मीटर लंबा है फिर भी सबसे सस्ता बांध बना ये दोस्तों। ये राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। 113 वर्ग किलोमीटर इसकी भराव क्षमता है दोस्तों। ये 4 विद्युत इकाइयां, 4 × 43 यानी 172 मेगावाट स्थापित है, जिन्हें भोपाल विद्युत गृह भी कहते हैं। भोपाल विद्युत गृह यहां पर है। 4 विद्युत इकाइयां हैं और 43 मेगावाट प्रत्येक विद्युत इकाई से विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, ये राउतभाटा में है, तो राउतभाटा में एक चीज और है राजस्थान में। क्या है? राउतभाटा परमाणु बिजली घर राणा प्रताप सागर के पास बना हुआ है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया इंपॉर्टेंट चीज है ये राजस्थान का पहला व भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है। राजस्थान का तो पहला है लेकिन भारत का दूसरा है। पहले का नाम राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन था। पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। अब नया नाम राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट यहां से। 2 चरण हो गए हमारे चंबल परियोजना के। तो चलिए तीसरे चरण की ओर। यह रहा तृतीय चरण। तृतीय चरण जिसमें चौथा बांध बना जवाहर सागर बांध। कहां पर? बोराबास गांव कोटा के अंदर। यह एक पिकअप बांध है जो 1972 में बनकर तैयार हुआ था, जो 440 मीटर लंबा है और 45 मीटर ऊंचा है दोस्तों। इस बांध का दायां किनारा कोटा में तथा बायां किनारा बूंदी में है, यानी कि सीमा पर बना हुआ है। बिल्कुल 2 जिलों की सीमा पर बना हुआ है जवाहर सागर बांध। कोटा और कोटा व बूंदी जिलों की सीमा पर बना हुआ है। यह 3 विद्युत इकाइयां हैं
3 विद्युत इकाइयों से 33 मेगावाट विद्युत, प्रत्येक से 33 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, तो कुल 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जवाहर सागर बांध से किया जाता है दोस्तों। समझ गए? तो ये 3 चरण आपके हो गए, जिनमें 4 बांध इस पर बने। एक एक बांध के बारे में आपके सामने जानकारी रख दी। अब देखिए चंबल की कुछ नहरें निकाली गई है, उनके बारे में दोस्तों। चंबल से जो नहरें निकाली गई है, चंबल की अन्य लिफ्ट नहरें, जिनमें पहली है पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सवाई माधोपुर में है, चंबल नदी पर है। खंडार तहसील को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से खंडार तहसील सवाई माधोपुर को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरी है इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कहां पर है? कसेड़ गांव करौली में, चंबल नदी पर। यह राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है, राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर। इसमें 125 मीटर ऊंचाई पर पानी को लिफ्ट किया गया है। इससे करौली सवाई माधोपुर, बामनवास तहसील सवाई माधोपुर की, को सिंचाई सुविधा दी जाती है। यानी कि ये बामनवास कहां पर आ गई? गंगापुर सिटी में, तो गंगापुर सिटी में सिंचाई सुविधा दी जाती है। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलें दोस्तों, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारी धौलपुर लिफ्ट नहर, जो सागरवाड़ा धौलपुर में है और चंबल नदी पर है। कालातीर लिफ्ट नहर धौलपुर में है और चंबल नदी पर प्रस्तावित, वर्तमान में इस पर काम चल रहा है दोस्तों। तो यह चंबल पर अन्य लिफ्ट नहरें हैं जो आपके सामने मैंने रख दी। अब राजस्थान में स्थित प्रत्येक परियोजना, यानी जो भी बांध बना हुआ ना, उसकी जानकारी लेंगे, कौन सा बांध किस नदी पर और किस जिले में है। तो चलिए, राजस्थान की परियोजनाओं में पहला जो बांध आता है वो आता है तकली सिंचाई परियोजना। दानक्या गांव रामगंज मंडी कोटा में है और किस नदी पर है? तकली नदी पर स्थित है, तकली सिंचाई परियोजना। दूसरी है सावन भादो परियोजना, कहां पर है? कोटा में, कनवास सांगोद के अंदर। और नदी कौन सी है? ऊरू नदी पर। किस पर है? ऊरू नदी पर यह निर्मित है दोस्तों। तीसरा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, जिसकी बहुत अच्छी मांग चल रही है वर्तमान में। सुना भी होगा आपने, चल रही है ना मांग पूर्वी राजस्थान में ERCP की। तो देखिए, ERCP के तहत काली सिंध नदी पर नोनेरा नामक स्थान दिगो तहसील कोटा पर नोनेरा बांध निर्माणाधीन है दोस्तों। चौथा है चाकण सिंचाई परियोजना, जो केशवराय पाटन बूंदी में है और किस पर है? चाकण नदी पर है। 1958 में गुड्डा गांव में बांध, मिट्टी का बांध बनाई। चाकण सिंचाई परियोजना में जो बांध बनाया गया है केशवराय पाटन के अंदर, गुड्डा गांव के अंदर, बूंदी के अंदर, वो मिट्टी का बना हुआ बांध है जो 1958 के अंदर बनाया गया था। किस नदी पर है? चाकण, चाकण नदी पर। तो तकली है तकली नदी पर, सावन भादो परियोजना है उरू नदी पर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है वो किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर है दोस्तों। और चाकण सिंचाई परियोजना चाकण नदी पर स्थित है। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आती है हमारी गरडदा सिंचाई परियोजना। गरडदा सिंचाई परियोजना होलासपुरा बूंदी के अंदर है। ये बांध बना हुआ है होलासपुरा बूंदी में। यह परियोजना चंबल की सहायक मंगला, डूंगरी व गणेशी नाला नदियों पर है। मंगला, डूंगरी व गणेशी नाला नदियों का पानी रोककर बांध बनाया गया है। यह बांध 2010 में निर्माण के प्रथम वर्ष में ही टूट गया था, इस वजह से चर्चाओं में भी रहता है दोस्तों। अगला गुड्डा बांध बूंदी में है और मेज नदी पर निर्मित है दोस्तों। बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना बूंदी में है। बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना भी कहां पर है? बूंदी के अंदर है दोस्तों। अगली है बैंतली परियोजना, तो बैंतली नदी पर है, नाम से पता चल गया, लेकिन है कहां पर? नियामपुरा बारा के अंदर बांध बना है यहां पर बैंतली नदी पर। जो पार्वती की क्या है? बैंतली सहायक नदी है। पार्वती की क्या है? बैंतली सहायक नदी है दोस्तों। नाबार्ड की सहायता से 2004-05 में यह पूर्ण हुई बैंतली परियोजना। बांध बना, सिंचाई के लिए पानी, पेयजल के लिए पानी इसे दिया जाएगा दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए मित्रों, आगे है विलास परियोजना, विलास सिंचाई परियोजना। 12 मानगढ़ गांव 12 में विलास नदी पर मिट्टी का बांध है। विलास सिंचाई परियोजना मानगढ़ गांव
12 में विलास नदी पर मिट्टी का बना हुआ बांध है, उसे सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। अंधेरी परियोजना, छबड़ा 12 में और किस नदी पर है? अंधेरी नदी पर। छबड़ा 12 अंधेरी नदी पर अंधेरी परियोजना। जो भी परियोजना है उसे एक चीज आप समझ रहे हो क्या? अगर परियोजना हम पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या है इसका? कि बांध बना है तभी तो पानी इकट्ठा होगा, वरना तो बहकर आगे चला जाएगा। तो बांध वहां पर बना हुआ है दोस्तों। लहासी सिंचाई परियोजना, खजूरिया गांव छिपा बड़ौद 12 के अंदर लहासी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। हथियादेह सिंचाई परियोजना 12 में, जो वर्तमान में भी निर्माणाधीन है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए। परवन सिंचाई परियोजना, परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। अखाउदा कला खानपुर, अखाउदा कला गांव है खानपुर के अंदर। परवन नदी पर निर्माणाधीन इस परियोजना से झालावाड़, कोटा व बारां जिले में सिंचाई व पेयजल सुविधा प्राप्त होगी। छबड़ा विद्युत परियोजना व कवई विद्युत परियोजना को भी पानी उपलब्ध परवन वृहद सिंचाई परियोजना से करवाया जाएगा। नदी कौन सी पर है? परवन पर ये दोस्तों, नदी परवन नदी पर है, परवन नदी पर। यह भी याद रखना है, नाम से पता चलना है आपको। अगली हरिश्चंद्र सागर परियोजना, जो जेतपुर झालावाड़ में। काली सिंध नदी पर निर्मित यह बांध राजस्थान का सर्वाधिक गेटों यानी 33 गेटों वाला बांध है। काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र सागर परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया जेतपुर झालावाड़ में, उसमें 33 गेट है दोस्तों, जिनसे ओवरफ्लो होने पर पानी निकाला जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट है गागरीन सिंचाई परियोजना, जो काला पीपल गांव झालावाड़ में किस पर है? आहू नदी पर निर्मित है। चौली या चोली परियोजना, जो हिम्मतगढ़ झालावाड़ में है, चौली या चोली नदी पर निर्मित है और यह काली सिंध की सहायक नदी है, चोली नदी दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए मित्रों, आज की क्लास राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं जो हम पढ़ रहे हैं, बांध परियोजनाएं, उनकी इतनी ही रखेंगे। छोटी क्लास में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल आ जाएगी जिसमें बचे हुए जो बांध है उनका अध्ययन कर लेंगे। कौन सा बांध कहां पर है, कौन सी नदी पर है, इतना ही आपको पढ़ना दोस्तों। कमेंट करना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक का बटन दबा दें। 5 मित्रों तक शेयर कर दें, क्योंकि पशु परीक्षर भर्ती जल्द है और तैयारी सभी को करनी है। निःशुल्क तैयारी यहां पर होगी दोस्तों। जिन साथी, जो भी नए साथी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी ये दी रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।